कुटीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्या पढ़ रहे थे हम? प्यारी होती है सबको अपनी नानी। हम क्या पढ़ रहे थे? जर्नी ऑफ पानी। तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 हम काफी सारा खत्म कर चुके थे और अब आगे का पार्ट हम करने वाले हैं। तो भाई इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें सीखी, वो मैं फटाफट से आपको एक फ्लैशबैक दे देती हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पानी की एक फॉर्म, वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर क्या होती है? पानी जब भाप बन जाता है उसको वाटर वेपर कहते हैं। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। जब वो वाटर वेपर टकराता है किसी ठंडी सतह से, किसी ठंडी चीज से, तो वो कूल डाउन होकर लिक्विड बन जाता है, जिस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज करी जिससे हमें कंडेंसेशन के बारे में जो है पता चल गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा? स्टेट्स ऑफ वाटर एक्चुअली में क्या होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होती है? बर्फ यानी आइस। लिक्विड क्या होता है? पानी की जो वाटर लिक्विड भी फॉर्म होती है। और गैस क्या होती है? यानी कि वो वाटर वेपर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे एयर में आसपास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब प्रेजेंट है, ये सब गैसियस फॉर्म हो गई। ठीक है, और इसी में क्या है? इसी में जो वाटर है, थोड़ा थोड़ा जो वाटर है, जो वाटर वेपर है, वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है पानी की एक और गैसियस फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म्स हमने पढ़ ली थी। अब भाई चलिए देखते हैं आगे क्या मिस्ट्री खुलने वाली है इस चैप्टर में धीरे धीरे करके, और क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आगे का पार्ट ये कहता है, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर तो हमने 3 पढ़ लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड क्या है? आइस है। ठीक है, लिक्विड फिर से पानी, लिक्विड वाटर गीला। ठीक है, और गैस क्या होती है? वाटर वेपर को कहते हैं। तो भाई यहाँ ये बोल रहे हैं अगर हमें उसे चेंज करना है, यानी सॉलिड से कुछ लिक्विड बनाना है, लिक्विड से कुछ गैस बनाना है, या रिवर्स करना है, तो वो कैसे करेंगे ये हम अब यहाँ सीखने वाले हैं। तो बड़ा ही मजा आने वाला है, मजेदार ये एक्टिविटी है, गौर से सुनेंगे। ठीक है, तभी इंटरेस्टिंग लगेगा। So far we have learned that water can exist in solid, liquid and gaseous form. How can you change the states of water? आप कैसे इनकी स्टेट चेंज कर सकते हो? वही मैंने बोला, हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी आप बर्फ को लिक्विड स्टेट में यानी पानी में वापस कैसे लाओगे? जल्दी से जल्दी हीट कर देंगे, है ना भाई। हीट कर देंगे, गर्माई दे देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो जल्दी जल्दी पिघल जाएगी, मेल्ट डाउन हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, है ना। फिर से उसको हमें सॉलिड में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? हम वापस से उसको जमा देंगे ले जाके, फिर से वो आइस बन जाएगी। बस थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और अगर हमें क्या करना है, जो हमने अभी लिक्विड में कन्वर्ट किया था, यानी जो अगर आइस को मेल्ट कर रहे हैं, मान लो हीट करके आइस को मेल्ट कर रहे हैं, पानी बन गया। अब और उसको हीट करते जाएंगे, यानी बॉयल तक पहुंच जाएंगे, तो वो स्टीम भी बन जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। इस तरीके से चेंज किया जाता है। सो इफ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, तो हीट करना है हमको। तो हीट करने के बाद क्या होगा? आइस मेल्ट होकर पानी बन जाएगी और फिर धीरे धीरे वो वाटर वेपर भी बनने लग जाएगा, है ना। अब देखो, वाटर फ्रीजेस इनटू आइस इन अ फ्रीजर। ठीक है, पानी को अगर हम फ्रीजर में रख देंगे तो वो फ्रीज होकर बर्फ बन जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, व्हेन रिमूव्ड, जब हम बाहर निकाल लेंगे उसको, और चाहे हम रूम टेम्परेचर पे भी उसको रख लेंगे, यानी फ्रीजर में अभी नहीं है, आइस जो है बाहर है, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी और वापस पानी बन जाएगी। ठीक है, आप इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिसमें आप चेंज कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में। तो ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जी, बिल्कुल घी, डालडा। ये जो घी और डालडा होता है सर्दी में, या अगर आपने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है, तो क्या होता है? ये जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ना। फिर इसको रोटी पे लगाना है कुछ भी, तो हल्का सा गरमाई अगर आप दोगे तो क्या होगा? ये मेल्ट होके लिक्विड हो जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही नारियल तेल भी सर्दियों में जम जाता है ना, फिर उसको गर्म करेंगे अगर हम, तो वो लिक्विड हो जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। आप भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, सोचिए आपके आसपास और ऐसी क्या चीजें होती हैं। अब क्या है, एक कैंडल हम ले लेते हैं। ठीक है, कैंडल की बात करते हैं यहाँ पर। अ कैंडल विच इज मेड अप ऑफ वैक्स, वो किससे बनी हुई होती है? वैक्स से बनी हुई होती है। ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये कैंडल है, जब हम इसमें आग लगाते हैं इस तरीके से, जब ये जलती है तो इसकी जो ये वैक्स होती है धीरे धीरे मेल्ट करके नीचे नीचे गिर के इधर इधर इकट्ठी भी होने लग जाती है, यहाँ भी होने लग जाती है, और ऐसे यहाँ से टपकने लग जाती है, मेल्ट हो रही है, यानी कि जो वो वैक्स है मेल्ट हो रही है। अब अगर इसको बुझा देंगे, यानी गरमाई देना बंद कर देंगे, तो ये वापस जम जाएगी।
है ना, जम जाएगी वहीं पर इकट्ठी होके। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल हो गया। सो वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स, वही लिखा है इसमें, हाउ कैन वी चेंज लिक्विड वैक्स बैक इनटू द सॉलिड। अगर हम उसको ठंडा करेंगे, हमने गर्म किया वो मेल्ट हो गई, हम उसको वापस ठंडा करेंगे अगर, ठीक है, तो वो वापस से जम जाएगी सॉलिड में, यानी ये वापस हम ठंडा गर्म करके क्या कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये चीज कर सकते हैं। तो कैंडल हो गया एक इसका एग्जाम्पल। ऐसे ही कोकोनट ऑयल भी सर्दी में जम जाता है, वो मैं बता चुकी हूँ। अगला यहाँ पर क्या है, हेंस वी कैन सी दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग। अब हमने नोटिस क्या किया इसमें कि जो पानी और कुछ और भी चीजें हैं वो क्या कर रही है, वो अपनी स्टेट्स चेंज कर रही है अगर हम उसको हीट या कूल कर रहे हैं। ठीक है, यही हुआ ना अभी, जब हमने वैक्स को हीट किया तो वो मेल्ट हो रही है, जब हम कूल कर रहे हैं तो वो वापस सॉलिड बन जा रही है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी कि वो जो प्रोसेस था जिसमें हमने हीट देकर कन्वर्ट कर दिया सॉलिड फॉर्म को लिक्विड वाली फॉर्म में, यानी सॉलिड वैक्स को जब हमने लिक्विड बना दिया उसको हमने क्या बोला, मेल्टिंग। मेल्ट किया है ना हमने, तो इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ऐसे ही जब हम किसी को लिक्विड से, किसी चीज को, या जो प्रोसेस है जब हम किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है, यानी अब वो जो कैंडल है जो लिक्विड हो चुकी है, जो मेल्ट हो चुकी है, उसको अगर हम कूलिंग देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगी। इसको क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं। जैसे सिंपल आइस अगर हम जमा रहे हैं तो उसको फ्रीजिंग बोल देंगे, और अगर हम आइस को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम मेल्टिंग बोल देंगे। आइस मेल्ट हो रही है। चलिए अब ऐसे ही कुछ एक्टिविटी देखते हैं इससे रिलेटेड, जिससे हमें और बढ़िया तरीके से समझ आए। अब आपके बुक में इस तरीके से कुछ खाली बॉक्सेस दिए हुए होंगे, मैंने भर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बॉक्सेस में कैसे क्या फिल करना है, ये क्या है, ये है क्या चीज, ये बस ये चीज है कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कोई चीज बन रही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे सॉलिड है, अभी हमारे पास सॉलिड है आइस, ठीक है, आइस को अगर मेल्ट करेंगे तो वो बन जाएगी लिक्विड, है ना, वाटर बन जाएगी। अब अगर और इसको हीट करते रहेंगे हम, ठीक है, हमने सॉलिड आइस को हीट किया तो ये मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर ये लिक्विड बन गई, लिक्विड मतलब वाटर बन गई। अब और भी इसको हीट करते रहेंगे तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी इवेपोरेट, और क्या बन जाएगी, वाटर वेपर, यानी कि गैस फॉर्म बन जाएगी, गैसियस स्टेट हो जाएगी, वाटर वेपर हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम उल्टा करें, यानी कि अब अगर हम गैस को कूल डाउन करें, कूल डाउन, ठीक है, कूल करें अगर हम गैस को, तो वो कंडेंस होकर क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन हो जाएगी और वो लिक्विड बन जाएगा वापस। ठीक है, अब जो लिक्विड है, लिक्विड अभी भी अगर हम इसको और कूल करें, यानी फ्रीज कर दें, पानी को फ्रीज कर देंगे, तो फिर क्या होगा, ये क्या बन जाएगी, सॉलिड, यानी कि आइस बन जाएगी। यानी ये देखो क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है, और वापस गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। यानी ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप बदल सकते हो इसको, जैसे चाहो कन्वर्जन कर सकते हो, है ना। तो यही सारी चीजें आपको फिल कर लेनी है, आप अपने बुक में इसको फिल कर लीजिए फटाफट से देख के। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भाई दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में सभी को आती है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपको इसका हल चाहिए, समाधान चाहिए, तो क्या है, फ्री डाउनलोड्स ई विद्यार्थी पे आपको मिल जाते हैं हर तरीके की चीजें पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी आपको समस्या है आप डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखते हैं आगे का कंटेंट क्या है, आगे क्या हमारे पास दिया गया है पढ़ने के लिए हमें। हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। अब हमें ये चेक करना है कि जो पानी है, ये तो हमें पता चल गया कि वो इवेपोरेट होता है ना, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कब वो तेज इवेपोरेट होगा, कब वो स्लो इवेपोरेट होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, छोटे छोटे रोज की लाइफ में होते हैं हमारे साथ, बस हम उतना ज्यादा नोटिस नहीं करते, पर अब जब मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो रोज होता है। जैसे कि जब बाहर कड़ी तेज धूप होती है ना, तो मम्मी बोलती है फटाफट जा कपड़े सुखा दे, ठीक है, तो जल्दी से जो है सूख जाएंगे, है ना, कहती है ना ये। तो इसका मतलब क्या है कि जब सनी डे होता है, यानी हवा जो है ड्राई होती है और तेज हीट मिल रही होती है, तेज हीट
हवा भी अगर ड्राई है, तेज हीट भी अगर मिल रही है, तो क्या होता है, जल्दी इवेपोरेशन हो जाती है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब यहीं अगर बारिश का मौसम है तो क्या करते हैं, बारिश के मौसम में मम्मी बोलती है कि बाहर तो जल्दी कपड़े सूखने नहीं वाले हैं, तो भाई घर में जो है रूम में फैला देती हूँ, पंखा चला देती हूँ, है ना, यही होता है। क्यों? क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यानी हवा में मॉइस्चर होता है, पानी होता है ज्यादा। अब वी हैव लर्नड अबाउट एवेपोरेशन, हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ कुछ कंडीशंस ले लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि भाई कैसे जो है, किस कंडीशन में एवेपोरेशन ज्यादा होती है, किस कंडीशन में कम होती है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन एवेपोरेशन ऑन अ कोल्ड डे वर्सेज हॉट डे। अगर ठंड है, सर्दियां जब आती हैं या ठंडा दिन है और एक गर्म दिन है, आप क्या नोटिस करते हो एवेपोरेशन में, क्या डिफरेंस आप देखते हो? वही कि एक जो ठंडा डे होगा उसमें धीरे होगी इवेपोरेशन, और जो गर्म डे होगा उसमें जल्दी हो जाएगी, है ना, हीट की वजह से। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपस में नई नई चीजें लेकर जो है बात करेंगे। अब यहाँ एक्टिविटी देख लेते हैं 8.7, जिसमें हमें इन्वेस्टिगेट यानी CID बन जाना है। फिर से देखना है, आपको ले लेना है पानी। फटाफट से समझा देती हूँ क्या एक्टिविटी है। आपको वाटर लेना है, एक तो आपको ले लेना है छोटी से, 2 आपको लेना है कैप ऑफ बॉटल लेने हैं। बॉटल का कैप होता है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। देखो, ये आपकी बॉटल है, ये कैप है। आपको इसमें क्या लेना है, पानी ले लेना है, ठीक है, इसमें पानी भर लेना है। और फिर क्या करना है, या फिर आप सैनिटाइजर भी इसकी जगह ले सकते हो, पानी या सैनिटाइजर, कुछ भी आपको ले लेना है, दोनों में से एक चीज। अब यहाँ दोनों चीज ले लेके दोनों एक्सपेरिमेंट करके देख लो। उसके बाद सेम अमाउंट ऑफ पानी, जितना इस कैप में आया है उतना ही आप फिर से ऐसे भर के, ठीक है, एक तो कैप में ले लिया, एक आप उसको एक चौड़ी सी प्लेट में डाल दोगे, थाली में डाल दोगे, ठीक है। तो प्लेट में डाल दिया आपने। दिस एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बॉटल कैप एंड द एक्सपोज्ड एरिया एंड द प्लेट आर डिफरेंट, ठीक है। अब क्या है, जो कैप का खुला हुआ एरिया है और जो प्लेट का खुला हुआ एरिया है वो दोनों अलग अलग है। कैप का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो छोटा है, जबकि प्लेट का बड़ा है, फैला हुआ है, तो वहां पानी फैल गया है और कैप में इकट्ठा हो रखा है एक जगह। कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर, दोनों को आप एक साथ रखोगे काफी देर के लिए, ऑब्जर्व करोगे, टाइम देखोगे कि कितनी देर लगी वाटर को कंप्लीटली क्या होने में, एवेपोरेट होने में। और ये रिकॉर्डिंग्स आपको नोट कर लेनी है और ऑब्जर्वेशन जो है लिख लेनी है टेबल में, जो आपकी बुक में भी मेंशन होगी। सो अब यहाँ कुछ सवाल आ रहे हैं बच्चों, यानी क्यूरियोसिटी हो रही है। What conditions did we keep the same, ठीक है, वो बोल रहे हैं कौन सी कंडीशन है जो हमें सेम रखनी चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए। मतलब हम क्या चीज है जो सेम रखें दोनों में, मतलब कैप में और प्लेट में हम क्या चीज सेम रखें। तो हम रख सकते हैं क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी लिखी है ना पीछे एक्टिविटी में, आपको सेम लेनी है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर आपको लेना है एकदम सेम। अगर इधर 100 ml ले रहे हो तो इधर भी 100 ml लेना है, तभी आपको पता चलेगा, है ना। जब बराबर ही नहीं ले रहे हो तो तेज और जल्दी जो हो रहा है उसमें आपको फर्क कैसे दिखाई देगा। What did we change in this investigation? चेंज क्या आप कर सकते हो, आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, आप एयर फ्लो चेंज कर सकते हो, है ना। और क्या चेंज कर सकते हो भाई, मतलब टेम्परेचर का एक तो मेन हो गया, आप एयर फ्लो, ह्यूमिडिटी वगैरह के हिसाब से देख सकते हो। What did we measure? हम मेजर क्या करेंगे, मेजर हमें ये करना है कि इवेपोरेशन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। ये तीनों के सवाल हैं, बिल्कुल सही इन्होंने बोला है। सबसे पहले इस एक्टिविटी में देख लेते हैं, जो एक्सपोज्ड एरिया होगा पानी का, ठीक है, एक्सपोज्ड एरिया मतलब एक तो बॉटल कैप में खुला हुआ रखा है, एक प्लेट में खुला हुआ रखा हुआ है। तो जो बॉटल कैप में है वो एक्सपोज एरिया छोटा है, लेस है, जबकि प्लेट में बड़ा एरिया है ना, बड़ा एरिया है खुला हुआ। तो बॉटल कैप में जो एवेपोरेशन है वो होगी धीरे, स्लो, आराम आराम से, जबकि जो प्लेट में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जल्दी से इवेपोरेट हो गया है, यानी प्लेट में जल्दी इवेपोरेट हो गया है, जबकि बॉटल के ढक्कन में उसको टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, यही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई कम जगह में जो है इवेपोरेशन स्लो होती है, जबकि ज्यादा बड़ी जगह में इवेपोरेशन फास्ट होती है। ये हमें इससे पता चल रहा है।
अब ये बोल रहे हैं मिल्क के साथ क्या होगा, अगर आप पानी की जगह दूध मिल्क लेते हो तो सेम ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। मिल्क में भी यही होगा कि अगर आप बॉटल कैप में लोगे तो वो स्लोली इवेपोरेट होगा, और जबकि अगर आप बड़ी किसी प्लेट वगैरह में लोगे तो वो फास्ट इवेपोरेट होगा, यानी कि सेम ऑब्जर्वेशन आएगी मिल्क के साथ भी। आप करके देख सकते हो। अदर कंडीशन विच आफ्टर हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट। अब ये बोल रहे हैं हम कुछ और कंडीशंस भी लेके देखते हैं, इसको पूरी तरह से समझने, पूरी तसल्ली के लिए हम कुछ और भी करके देखते हैं। ठीक है, इसमें इसी एक्टिविटी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, कंडीशंस थोड़ी और ले लेते हैं। व्हाट वुड यू चेंज, कुछ चीज हम इसमें बदल लेते हैं, कुछ चीज हम सेम रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए टेबल बना हुआ है, इसमें देखते हैं क्या क्या कंडीशन हम क्या सेम रखेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अगर 100 ml आप ले रहे हो उस ढक्कन में तो आप प्लेट में भी 100 ml ही लोगे। ठीक है, ताकि करेक्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन आपको मिले। अब कंडीशन दैट इज चेंज, कौन सी कंडीशन आप बदल दोगे। एक तो आप टेम्परेचर अलग अलग ले सकते हो पानी का, एक जगह आप उसको हीट कर रहे हो, एक जगह आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखेगा, एवेपोरेशन जो है वो कितना देर ले रही है, ये ऑब्जर्वेशन हमको देखनी है। तो फास्टर किस में होएगी, जब हम हीट कर रहे हैं, क्योंकि हीटिंग मिल रही है, तो हीटिंग में फास्टर एवेपोरेशन होगी, जबकि रूम टेम्परेचर पे थोड़ी स्लो होगी दोनों में, बस फास्ट स्लो की बात है। ठीक है, अब अगला हम क्या लेंगे, अगली चीज हम ले सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ वाटर, यानी कि जगह। ठीक है, एक है छोटी सी बॉटल की कैप जो पीछे हमने ली, वही ले सकते हैं। एक हो गई बड़ी सी प्लेट जो कि वाइड होती है, फैली हुई होती है ना, बड़ी होती है। तो उसमें भी आप क्या देखोगे कि प्लेट में एवेपोरेशन जो है फास्टर हो रही है, तेज हो रही है, जबकि छोटी वाली कैप में कम टाइम में हो रही है ना, स्लो हो रही है थोड़ी सी। अब ऐसे ही ह्यूमिडिटी आप देख सकते हो, ह्यूमिडिटी ले सकते हो, जैसे कि एक ड्राई वेदर है, एक ह्यूमिड वेदर चल रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ड्राई वाला वेदर होगा उसमें एवेपोरेशन फास्टर तेजी से होगी, जबकि ह्यूमिड में स्लो होगी, क्योंकि ह्यूमिड में जो एयर होता है उसमें ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर यानी पानी प्रेजेंट होता है, इसीलिए स्लो होती है एवेपोरेशन। जबकि ड्राई में क्या होगा, सीधे सीधे हवा लग रही है और फास्टर रेट से एवेपोरेशन हो जाएगी। अब एयर फ्लो, हवा आप देख सकते हो। ठीक है, एक तो आपने फैन में दिया, कपड़ा रख दिया फैन में, एक रख दिया विदाउट फैन में। तो जो पंखे के नीचे आपने कपड़ा रखा है वो जल्दी सूख जाएगा, और जो बिना पंखे में कपड़ा रखा हुआ है वो काफी लेट, वो थोड़ा लेट उससे सूखेगा, है ना। तो ये एयर फ्लो हो गया। ये चीजें आप बदल के ये कंडीशन देख सकते हो, और उसमें आप ऑब्जर्वेशंस अपनी नोटिस करोगे, नोट करोगे कि किस में एवेपोरेशन तेज हो रही है, किस में कम हो रही है, और वो आप ऐसे लिख देंगे। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक और एक्टिविटी, भाई एक्टिविटी करते हैं थकते नहीं है, क्योंकि मजा भी तो आता है ना। ठीक है, एक्टिविटी करने से क्या होता है, अच्छे से समझ आ जाती हैं चीजें गौर से, है ना। तो गौर से सुनेंगे। टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ 2 बॉटल्स। अब हमें एकदम डिट्टो 2 बॉटल की सेम वाली कैप लेनी है, जो आप मम्मी फ्रिज में रखती हैं, सेम सी जो बॉटल्स होती हैं उसका एक ढक्कन ले लेंगे, 2 ढक्कन ले लेंगे। pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी आप डाल देंगे। ठीक है, अगर उसको आपने एक लाइन से नीचे भरा है ढक्कन के थोड़ा सा नीचे, तो उसको भी उतना ही फिल करेंगे, यानी बराबर फिल करेंगे। प्लेस वन ऑफ द कैप इन सनलाइट। अब एक तो आपको रख देनी है धूप में, ठीक है, एंड दूसरी आपको रख देनी है छाया में। ठीक है, यानी एक रूम में रख दोगे, एक अगर आपकी बैल्कनी में धूप आ रही है तो उधर रख दोगे या छत पे रख दो। ऑब्जर्व करना है दोनों कैप को। आफ्टर एवरी 15 मिनट, 15 मिनट में आप जाएंगे, दोनों कैप्स में डिफरेंस देखेंगे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद टाइम टेकन कि कंप्लीटली कब पूरी तरह से दोनों में वाटर इवेपोरेट हो गया, कितनी देर लगी उसको सनलाइट में इवेपोरेट होने में, और कितनी देर लगी उसको छाया में इवेपोरेट होने में। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, ऐसे कैप, ये कैप है, ठीक है, एक कैप यहाँ बाहर रख देंगे, ठीक है, सन के सामने यानी धूप में, एक छाया वाले हिस्से में रख देंगे। इस तरीके से आपको कैप रखनी है। अब ये बोल रहे हैं आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है इस एक्टिविटी से,
ठीक है, कंक्लूजन ये मिल रहा है हमको कि जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो फास्ट हो रहा है जो सनलाइट में कैप रखी हुई है उसमें, जबकि जो छाया में है उसमें स्लो इवेपोरेशन हो रही है। ये कंक्लूजन हमें मिल गया है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है, मैंने वही बताया, जब कपड़े सुखाते हैं धूप में तो जल्दी सूख जाते हैं, जबकि छाया में उसको समय लगता है। ऐसे ही दूसरी चीज होती है, जैसे जब बारिश हो रही है, यानी जब रेनी डे है ना, मैंने बताया ना रेनी डे है, तो अगर मम्मी जो है कहती है क्या कि भाई बारिश में बाहर तो अभी कपड़े जो है, मौसम अगर बारिश का है मतलब हुई नहीं है बारिश, तो बाहर जो है कपड़े नहीं सुखाऊंगी, घर में डाल देती हूँ पंखा चला के, है ना, तो जल्दी सूख जाएगा। बल्कि अगर बाहर अगर वो डालकर आएंगी, बारिश हुई नहीं है अभी, बस मौसम ऐसा है, ठीक है, तो बाहर अगर वो डाल के आएंगी, यानी टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिड ज्यादा है, उससे क्या होगा, धीरे धीरे कपड़े सूखेंगे कंपैरेटिवली सनी डे से। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्वेशन ले ली, समझ आया अब अच्छे से आपको इवेपोरेशन का फंडा। चलो भाई, इफ यू वॉन्ट टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑन अ रेनी डे, हाउ कैन यू मेक इट फास्टर। ठीक है, वही सिंपल भैया, घर के अंदर रख लो, पंखा चालू कर दो, जल्दी से सूख जाएंगे, साफ सी बात। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी डू यू नो में चीज दी हुई है, क्या आपको पता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डे। जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है वो रेनी डे में ज्यादा होता है। ठीक है, यानी पानी में मॉइस्चर ज्यादा होता है, सॉरी पानी कह रही हूँ, हवा में मॉइस्चर यानी पानी के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, कब, रेनी डेज में। ठीक है, इसी वजह से, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से स्लो सूखते हैं कपड़े, यानी दे आर मोर ह्यूमिड। ठीक है, ये कारण था। अब अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में इसके आगे का देखेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।